हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक नए विषय के साथ हम आए हैं। वो नया विषय ये है, पाप का विषय है। और पाप का विषय बोलते ये है कि हम जब प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो क्या हम एक पाप कर सकते? क्या हम अगले संडे जाके उस पाप के लिए हम प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर देना? आज का ये विषय है। तो क्या हम प्रभु को जानने के बाद भी अगर हम पाप करें तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? बाइबल का कहना क्या है इस विषय में, है ना? तो यही विषय आज हम देखेंगे, ठीक है। एक वचन पढ़ेंगे अपन, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जो कोई पाप करता है, यानी कि हर कोई जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। मतलब आज प्रभु को जानने के बाद भी आज अगर हमसे पाप हो रहा है तो हम शैतान की ओर से है। प्रभु को जानने के बाद भी हमारा दिमाग वही अशुद्ध चीज़ों में, पापों में और वही भ्रष्ट चीज़ों में अगर जा रहा है, जो ऐसी बातों में अगर हमारा दिमाग जा रहा है जो बातें हमें परमेश्वर से दूर करती है, वही बातों में हमारा दिमाग, हमारा मन जा रहा है, तो हमारा दिमाग और हमारा मन अभी भी शैतान के कब्ज़े में है। हम अभी भी शैतान के कब्ज़े में, अगर हम प्रभु को जानने के बाद भी पाप कर रहे हैं, प्रभु को पहचानने के बाद भी अगर हम अगर पाप कर रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है और मन है वो अभी भी शैतान के कंट्रोल में है, शैतान के काबू में है। तो उसी रीति से अगर देखा जाए तो बाइबल में लिखा है, जो कोई पाप करता है, यानी कि हर कोई, प्रभु को जानने वाले और प्रभु को नहीं जानने वाले भी, अगर हर कोई पाप करता है तो वो शैतान की ओर से है। तो अगर वो शैतान है, शैतान हमें काबू कर रहा है, तो हमें निकलना होगा वहाँ से, हमें वहाँ से छूटना होगा। और कौन से ऐसे लोग हैं, प्रभु क्या कहता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो पाप नहीं करते? एक और वचन पढ़ेंगे अपन इस विषय पे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार कहती है, वो जो परमेश्वर से जन्मा है, मतलब खुदा से, है ना, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। मतलब आप चर्च जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सही तरीके से, सही रीति से, अगर आपसे पवित्र आत्मा अगर बात कर रहा है तो आप पाप नहीं कर सकते, है ना। अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो तो आप पाप नहीं कर सकते। अगर देखा जाए, अगर आप चर्च जा रहे हो और आप प्रेयर कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, आप, है ना, खुदा की स्तुति कर रहे हो आप, और आप पाप कर रहे हो, तो ये हो जाइए, सतर्क हो जाइए इसमें कि आपसे जो प्रेयर के ज़रिए से या जो भी प्रेयर के ज़रिए से या आपके मन में किसी की भी आवाज़ आ रही है जो आपको ये उत्साहित या ये बता रहा है कि तू जो कर रहा है सही है, आज के दिन कर ले, कल छोड़ देना, तो ये मैं बता दूँ, ये प्रभु की आत्मा, मतलब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं है ना। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो पवित्र है, हमारा जो यीशु है वो पवित्र है ना। वो हमें पाप, जब वो हमें पाप से बचाने के लिए उस कलवरी के क्रूस में उसने अपनी जान दी,
तो वह हमें पाप में गिराने के पाप में, अब तू पाप कर दे और कर माफ़ी मांग लेना, ऐसे कैसे बोल सकता है ना। जो हमसे बात कर रहा है क्या वो पवित्र आत्मा है ना। अगर हम पवित्र आत्मा की अगर बात सुन रहे हो, है ना, अगर हम पवित्र आत्मा की अगर हम बात सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमसे कभी नहीं कहेगा तू पाप कर। ये तूने आज पाप कर लिया तो कल जाके तौबा कर लेना, कल जाके माफ़ी मांग लेना। पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं कहेगा, है ना। पवित्र आत्मा केवल और केवल ये कहेगा कि खुदा के अधीन रहे, खुदा का भय मान और खुदा से डर। तो भी विषय ये आता है कि हम ऐसा ये क्या करें, है ना। हम नहीं करना चाहते, हमसे पाप हो जाता है, शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। मैं आपसे बता दूं, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी की क्रूस में हरा दिया है। वचन देखेंगे हम, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उस से जो संसार में है बड़ा है। बाइबल इस प्रकार कहती है कि जो तुम पे है, मतलब जो हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है वो शैतान से बहुत बड़ा है। तो जो शैतान से बहुत बड़ा है हमारा परमेश्वर, क्या हम उसे हरा नहीं सकते, है ना। हम कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों हम इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं? क्योंकि शैतान हमारे बीच में ऐसी चीज़ों को रखता है जो चीज़ों को हम मना नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप चीज़ों को नहीं बोलना नहीं सीखते, जो गलत है आप जब तक उसको नहीं बोलना नहीं सीख जाते, जब तक हम, है ना, हम सब जब तक जो गलत चीज़ है जब तक उसको नहीं बोलना नहीं सीख जाते, हम शैतान के ही वश में रहेंगे। गलत चीज़ों को नहीं बोलना सीखना होगा हमें, और सही चीज़ों को सही बोलना सीखना होगा हमें। हमारे बीच में शैतान कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो और ऐसी परेशानियों को रखता है कि हम गलत चीज़ों को भी हाँ बोल देते हैं, है ना। पर शैतान हमारे बीच में ऐसी परिस्थितियों को रखता है। तो इसलिए केवल और केवल खुदावन के सामने अधीन रहे। और सबसे पहली बात कि खुदावन से भय खाए, है ना। जब तक परमेश्वर से भय नहीं खाएंगे, हम जब तक परमेश्वर से डरेंगे नहीं, है ना, तब तक हमसे पाप होता रहेगा। सबसे फर्स्ट बात यह है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर से डरना चाहिए। हमें उसका कलाम यहाँ पे और मन पे उसका कलाम रहना चाहिए, तो हमसे पाप नहीं होगा। तो हाँ, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि केवल और केवल परमेश्वर का कलाम पढ़िए, क्योंकि आपके दिमाग और मन को शुद्ध करने वाला एक ही चीज़ है, वो है परमेश्वर का कलाम। वही आपके मन और दिमाग को शुद्ध करता है, दूसरा और कोई चीज़ नहीं। और गीत संगीत पे मत फंसिए, केवल और केवल परमेश्वर से प्रार्थना और उसका वचन, उसका कलाम पढ़िए, तो आपका मन और दिमाग शुद्ध होंगे, है ना। और परमेश्वर का भय रखिए, परमेश्वर का डर रहना बहुत ज़रूरी है मन के अंदर। जब तक परमेश्वर का डर मन के अंदर नहीं रहेगा, जब तक परमेश्वर का डर मन के अंदर नहीं रहेगा, तब तक हमसे पाप होते रहेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का डर भी मन के अंदर रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।